हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखना ए का मान दिया है और आई का मान दिया है। ठीक है, और अपन से कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई है। मतलब ये आपको दिया है। ठीक है, ऐसा बोला है हो तो इतना हो तो के का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपन को इक्वेशन दिया है। ठीक है, सिद्ध वगैरह नहीं करना, इससे दिया है ना। क्योंकि देखो यदि तथा ऐसा एवं ये हो, ठीक है, ये हो तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, के का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करना होगा इसके लिए। देखो क्या दिया है आपको, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2 आई। तो आपको ए स्क्वायर का मान निकाल के रखना है यहाँ पे, या डायरेक्ट अपन ऐसा कर देंगे ए इंटू ए। ठीक है, बराबर के ए का मान रख देंगे और ऐसा कर देंगे। देखो तो करते हैं, है ना, कैसे होता है ये। देखो अब भी स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। इसको साइड में कर देते हैं और इस सबको इरेज कर देते हैं भाई, है ना। देखो हाँ, तो लिखना दिया है, क्या दिया है, ए बराबर कैसा है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। आई का मान, हालांकि आई का मान ना भी देते तो भी अपन यही रखते। ठीक है, और दी है तो ये लिख दो उनकी लाज रखने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, के का मान ज्ञात करना और साथ में एक इक्वेशन दी है वो लिखो। एवं क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2 आई। ठीक है, ये अपन को दिया है। अब क्या करना है, सुना, ए का मान रख दो भाई। ए का मान क्या आएगा, ए इंटू ए। अभी ऐसा कर देते हैं, ए का मान नहीं रखा है, इक्वल टू ऐसा करते हैं ना, जिससे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रहेगा के ए का के ए माइनस का 2 आई। क्या कर रहा हूं मैं, इससे ए का मान रख, ए स्क्वायर का मान रख दिया ए इंटू ए, डायरेक्ट यही रख दूंगा। आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे आप ए स्क्वायर का पहले अलग से मान निकाल लो भैया, ए इंटू ए करके मान रख दो यहाँ पे, है ना, वो आप यहाँ पे रखो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या करा मैंने, ए स्क्वायर का मान रख दिया सर और के ए माइनस का 2 आई। ठीक है, चलो तो करते हैं। देखो अब क्या होगा अपना, देखना ध्यान से भाई। ए का मान रख दो, क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, फिर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, बहुत बढ़िया। और बराबर के ए का मान रखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, और क्या है -2 आई का मान रख दो 1 0 0 1, बहुत बढ़िया ना। अब क्या करना है, इनका गुणा दिख रहा है, कर दो गुणा इनका। तो इनका गुणा क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या करते हैं अपन, यहां से जाते हैं और एक बार इस सिस्टम में गुणा, एक बार इस सिस्टम में गुणा। ठीक है, तो करते हैं भाई, इस पंक्ति का करते हैं पहले, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 चौको 8, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे का इस दूसरे के साथ। ठीक है, ठीक है। अब इसका इसमें -6 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस आएगा, माइनस 2 दूनी 4। समझ में आया क्या, देखो प्लस, सॉरी फॉर्मूले का माइनस थोड़ी प्लस होगा। तो देखो क्या करा अपन ने, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही कर दो क्यों, फॉर्मूला का प्लस ही हुआ, 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों को हो गया। अब जिसका करो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 चक्को 8, फिर 4 दूनी माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या अभी के का गुणा कर दो, के का गुणा दिख रहा है तो देखो 3 के माइनस 2 के और 4 के और -2 के। ठीक है, प्लस माइनस है तो हाँ माइनस है, 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2 0 0 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस दिख रहा है, माइनस कर दो। ठीक है, चलो करते हैं भाई, इनको सॉल्व कर लो पहले, ये कितना आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अपन, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना। देखो चलो कितना हो गया, है ना। अब देखना इन्हें सॉल्व करो कितना हो रहा है अभी, 1 बच रहा है यहाँ से
यहाँ से -2 बच रहा है, और यहाँ से कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यहाँ से -4 बच रहा है, ठीक है, इतना बचा। अब है समझ, ठीक है ना। तो बराबर लगाओ, इसे सॉल्व करो। 3 के -2, फिर माइनस का 2 के, क्यों 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं। इसके बाद 4 के में 0 जाएगा तो 4 के ही बचने वाला है, ठीक है। फिर -2 के में से -2, तो -2 के, और ये वाला माइनस, और ये 2 का 2, ठीक है। अब क्या होगा, तुलना कर देंगे। क्या होगा, तुलना कर दो भाई। तो देखो तुलना कैसे होगी, लिखना तुलना करने पर, या संगत अवयव की तुलना करने पर। क्या लिखो, संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। करते हैं भी संगत अवयवों की तुलना। क्या हो जाएगा, तो देखो ये अवयव क्या होगा, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, सभी से के का मान 1 सा आएगा, ठीक है। कोई सा भी कर दो, मुझे सबसे इजी तो ये लग रहा है, इसका कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 बराबर क्या हो गया, 4 के, 4 बराबर 4 के, आप कहीं से भी निकालो वही आएगा, ठीक है। तो देखो या करके लिख दो, के वाले पद को इधर लिख दो और 4 को इधर लिख दो, तो के बराबर हो जाएगा 4/4, मतलब 4 एकम 4, के का मान कितना आ गया, 1, बस। अतः के बराबर 1 होगा, ठीक है, आंसर हो जाता, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हटाते हैं इसे, है ना। देखो तो चलो, इसके बाद भाई कौन सा क्वेश्चन है, देखो अपन ने कर लिया 17वां, अब है 18वां। बढ़िया क्वेश्चन अभी 18वां, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा देखना तो अच्छे से ना। तो 18वें को लेते हैं पहले, देखो देखो तो भैया 18वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 18वां प्रश्न अपन से देखो, कह रहा है ए बराबर है, देखो ए बराबर आपको ये दे दिया, ठीक है। आई क्या आएगा, कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, आई क्या है, कोटि 2 का तत्समक, ठीक है। फिर सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है, ये वाला ऐसा, ये सिद्ध करना भैया ना। तो चलो करते हैं आसानी से सिद्ध। देखो इसको पहले साइड कर ले, क्वेश्चन को देखना तो, हाँ। क्या दिया है, लिखना दिया है ए बराबर कैसा दिया है, 0 माइनस का tan α/2, ठीक है। फिर tan α/2, फिर 0, ठीक है। ये खुद 2/2 का आएगा, तो आई भी 2/2 का हो गया, उसके संगत लिया गया है, ठीक है। फिर भी उन्होंने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सिद्ध करना है, तो अपन लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आई प्लस ए बराबर होगा किसके, आई माइनस ए और एक और आव्यूह, क्या, कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, इसके बाद कॉस अल्फा, इसके बराबर ऐसा होने वाला है, ठीक है। बढ़िया बात है। अब क्या है, LHS तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, निकालो, लिखना है LHS क्या आएगा, आई प्लस ए। तो एक काम करो, आई का मान रख दो, आई का मान कितना आएगा, 1 0 0 1, उनने दे भी रखा है और नहीं कोटि 2 का बोल रखा है, दिया नहीं है, ठीक है, यही होता है। आई का मान प्लस पिछले क्वेश्चन में दिया था, ए का मान रख दो, क्या है, ए का मान आएगा 0 माइनस का tan α/2, फिर से tan α/2, इसके बाद 0। चलो भैया ऐड कर दो, इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 0 होगा 0,
और प्लस माइनस माइनस, और ये टेन अल्फा बाई टू। तो क्या बच जाएगा फाइनली, माइनस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, माइनस का टेन अल्फा बाई टू बचने वाला है। चलो लिखते हैं भाई माइनस का टेन अल्फा बाई टू, माइनस का टेन अल्फा बाई टू बच गया। ठीक है, अच्छे समझने इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू, तो जीरो जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेन अल्फा बाई टू ही बचने वाला है। चलो ये भी आ गया समझ। वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन, है ना। ये हो गया अपना क्या, एलएचएस का मान। अब एक काम करो, इसे दे दो समीकरण नंबर एक, कि भाई एलएचएस का मान ऐसा आ गया। ठीक है, अब अपन को करना आरएचएस का मान। चलो निकालते हैं, आरएचएस बहुत बड़ा होगा भाई, है ना। तो देखो इसको मैं अवॉइड करता हूँ, हटा देता हूँ इसको, है ना। देखो देखो अब, है ना, क्या करना है, देखो आरएचएस ज्ञात करना है। तो एक काम करो, इससे पहले ये निकाल लो, इसका मान निकाल लो, फिर आरएचएस लेंगे अपन। तो इसका मान क्या है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। अभी बहुत अजीब लगेगा, ए का मान रखोगे आप, फिर आई का रखोगे, फिर माइनस, फिर ए का रखोगे, फिर एक और गुणा में ये रखोगे, और ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ब्रैकेट है भाई, है ना, तो बहुत बड़ा सा लगेगा। इसके लिए आप एक काम करो कि ये सब करो ही मत, आप पहले मान निकाल लो आई माइनस ए का। ठीक है, आई माइनस ए का मान निकालते हैं, लिखना तब आई माइनस ए। तो आई का मान कितना होता है, वन जीरो जीरो वन, माइनस ए का मान कितना दिया है इन्होंने दिया जीरो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू और जीरो। देख लूँ एक बार, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टेन अल्फा जीरो, हाँ सही है। अब क्या करना है, माइनस कर दो, माइनस दिख रहा है तो वन में से जीरो गया तो वन बचेगा, जीरो। अब देखना जीरो और माइनस माइनस प्लस और टेन अल्फा बाई टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। ठीक है ना, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, अब जीरो माइनस ये, तो जीरो माइनस का क्या हो रहा है, टेन अल्फा बाई टू, तो क्या बच जाएगा, माइनस का टेन अल्फा बाई टू। बहुत बढ़िया, फिर वन माइनस जीरो वन ही बच जाएगा, इतना अपना हो गया। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं सर, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। तो आगे चलते हैं, क्या भैया आई माइनस ए का मान आ गया, हाँ आ गया। चलो अब ले लो आप, एक काम करो, क्या आर एच एस, चलो लेते हैं। तो लिखना आर एच एस इक्वल टू, आर एच एस क्या आएगा, आई माइनस ए, और सर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब आव्यूह है। ठीक है, क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अल्फा एस हो रही है ना, क्या है अल्फा, है ना। देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर रहेगा साइन अल्फा, और फिर है कॉस अल्फा, है ना। जे आपकी वैल्यू है भैया ना आरएचएस की। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो ठीक है भाई, इसकी वैल्यू रखो, इस वाले की, तो इस वाले की वैल्यू रखते हैं बहुत अच्छे से हम, क्या ये वाली, वन टेन अल्फा बाई टू, इसके बाद माइनस का टेन अल्फा बाई टू और वन। ठीक है, रख दिया। अब क्या करना है, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख दो। देखो क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, गुणा। और गुणा कर कर अगर अपना आंसर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आता है, तो इसका मतलब रहेगा भैया एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया है और सिद्ध हो गया। अगर ऐसा नहीं आया तो अपन ने कहीं गलती कर दी है, क्योंकि ये तो सिद्ध होने वाला है, सही है। चलो ठीक है, करते हैं भाई। तो आप एक काम करो, अभी इतना नोट करो, या थोड़ा सा और करता हूं, फिर इधर करता हूं, है ना। चलो थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा क्या। चलो देखते हैं, है ना, करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो गुणा करते हैं, तो क्या होता है गुणा, यहाँ पे जाते हैं, पहले इस स्तंभ में गुणा होगा, फिर सर दूसरे में होता है। हाँ सही बात। चलो करते हैं, तो एक का कॉस अल्फा में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, फिर ठीक है प्लस 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 ही रहेगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। बहुत बढ़िया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इसका ही दूसरे में करो, एक का माइनस में करेंगे, इसमें माइनस टेन सॉरी माइनस साइन अल्फा,
फिर इसका करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, और ये टेन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा, ठीक है, क्या आएगा वो कॉस अल्फा है। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, ठीक है। तो दूसरे का करो, माइनस का टेन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई साइन अल्फा हम करेंगे तो साइन अल्फा रहेगा। देखो इस पंक्ति का दूसरे वाले के इसमें कर रहा हूं, तो इसका मैंने इसमें करा है, वो ये लिखा है, और इसका गुणा इसमें करा है, ये लिखा है, बीच में आता प्लस, ठीक है। हाँ, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इस पंक्ति का, अब इसमें कर रहा हूँ ना, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक का इसमें होगा तो कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। गलत कर दिया भैया ना, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा, और ये साइन अल्फा भी तो आएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं उसे, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ अलग पद क्यों आ रहा है मेरे पास, है ना। तो टेन अल्फा और ये आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, ये होगा माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा, बीच में प्लस, फिर क्या मिलेगा, एक का गुणा ऐसा इधर करेंगे तो कॉस अल्फा, ठीक है भाई, ये आ भी बंद है ना, ये बहुत बढ़िया, इतना हुआ अपना, ठीक है ना। तो चलो ये अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि साथ में मुझे दिखता भी रहे, तो अपन यहीं पे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये रहेगा, इसको अपन यहाँ रख लेंगे कहीं, है ना। चलो ठीक है, देखने के लिए हटाएं इसे, चलो तो हटाते हैं, देखो चलो हटा दिया इसको अपन ने, ठीक है, हटा दिया। अब इसको अपन एक काम करते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं कि भाई हमारा LHS ये था, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है भाई। करते हैं कॉपी, और ये छोटा सा छुटकू व्यक्ति पटक के अपन छुटकू को रखते हैं, यहीं रख देते हैं, चलो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, छुटकू यहीं रहेगा, है ना। देखो तो अब करो भाई, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये कॉस में है, कॉस है भाई, ये साइन है, ठीक है, और ये टेन है, इधर अल्फा आएगा, इधर अल्फा बाई टू है, और जो अपना उत्तर है वो टेन में ही दिया है, ठीक है। तो अगर टेन में आप सोचो साइन कोस हटाना पड़ेगा, ठीक है, उससे बेटर तरीका है आपके पास क्या, कि इसकी वैल्यू रख दो साइन कोस में ही, साइन कोस में रख दो, है ना, जब भी अपन रखते हैं तो साइन कोस में करते हैं, तो सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, देखो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ध्यान देना जरा, इसको हटा रहा हूं मैं ना इधर को, तो फॉर्मूले लिख रहा हूं इधर, है ना, तो देखना, फॉर्मूले देखो भाई क्या है फॉर्मूले, देखो कल भी लिखवाए थे शायद मैंने, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है, ठीक है ना। अब माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है, ये होता है। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर इधर प्लस आता है तो वहां पे माइनस आता है, ठीक है, और अगर इसमें माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं, है ना। तो देखो अब देखना बढ़िया सा ना, तो इनका करते हैं अपन सॉल्व, बराबर कॉस अल्फा का कॉस अल्फा, फिर क्या होगा प्लस टेन की वैल्यू रखो साइन अपॉन कॉस, अब थीटा क्या आएगा, थीटा है अल्फा बाई टू, यहाँ भी अल्फा अपॉन टू, यहाँ भी अल्फा अपॉन टू, और क्या चल रहा है साइन अल्फा, तो अपन ने टेन की वैल्यू रख दी साइन अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे, तो देखना जरा, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, ठीक है। और क्या है अभी, माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, इसके बाद प्लस साइन अल्फा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू,
और क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं दिक्कत तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2। फिर क्या आ रहा है, कॉस अल्फा लिखा हुआ है, ऊपर ही चलेगा ये ना, प्लस क्या चल रहा है, साइन अल्फा। ठीक है, फिर वही साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, साथ में क्या लिखा है, साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। तो देखो मैंने अब डायरेक्ट बताता हूँ मैंने क्या करा है। साइन की जगह पे मान रखा है साइन अपॉन कॉस, इसका मान क्या रखा भाई, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और बाकी सब 2 कॉपी है, कुछ भी नहीं करा चेंज मैंने, देखो। ठीक है, बढ़े आगे, चलो तो बढ़ते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं कुछ, है ना। देखो अब क्या, ये साथ में है, ये और ये साथ में है, ठीक है, अपॉन भी, अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, इसका गुणा इधर होगा, तो आप बड़े थीटा को पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप हो सकता है छोटे को रखोगे ना, तो हो सकता है जैसे आंसर आपका ये बने, जैसे आपने छोटे को पहले रख दिया थीटा को, अल्फा बाई 2 को, है ना, तो जैसे आंसर ये बना अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो क्या आएगा आपका, कॉस अल्फा बाई 2 आएगा माइनस का। ठीक है ना, तो ये माइनस की झंझट आएगी, हालांकि वो एक अलग बात है कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, वो एक अलग बात है ना, माइनस हट जाएगा यहाँ से, लेकिन हो सकता है घबरा जाओ देख के भी क्या आ रहा है, कैसा क्या है ना, तो इसलिए आप एक काम करो, अल्फा वाले को पहले रख दो, बड़े वाले थीटा को ना, छोटे वाले को बाद में रखो, देखो, है ना, और साइन में बाहर आता है माइनस, है ना, देखो। अब क्या होगा भाई, इसका गुणा इधर होगा, तो पहले जो अल्फा आएगा, अल्फा को पहले रखेंगे कॉस अल्फा, और छोटे थीटे को बाद में रखेंगे अल्फा बाई 2, गुणा कर दिया। ठीक है, बीच में प्लस का प्लस, फिर एक का इधर कर दो भाई, तो ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, इसका इधर गुणा होगा, एक का इधर होगा, तो ये वैसा का वैसा छाप दो, लेकिन सुनो, यहाँ बड़ा थीटा पहले रखा, जहाँ भी बड़ा थीटा पहले रखो, मतलब साइन अल्फा को पहले लिख दो, साइन अल्फा को पहले लिख दिया, और इसको साइन अल्फा बटे 2 को बाद में लिख दिया। ठीक है, ये भी आ गया, बड़े को पहले लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो भाई गुणा कर दो इसका, क्या हो जाएगा, चलो इसको हटाया अभी, हाँ चलो हटाते हैं इसको ना, देखो इसको भाई हटाते हैं अपन ना, और इसको ऊपर पटकते हैं, ऊपर चला जाए। ठीक है, अब देखना तो क्या हो जाएगा, चलो इधर करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2, इसका इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, एक का इधर कर दो, अल्फा पहले आएगा तो अल्फा ही पहले रख दो आप, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। चलो यहां तक भी आया। ठीक है ना, इसका गुणा इधर हो गया, एक का गुणा इधर हो गया, बस कॉस अल्फा को पहले रखा, अल्फा वाले को पहले, अल्फा बटे 2 को बाद में। ठीक है, और बाद में जो भी होगा फिर करेंगे अपन, है ना, जो भी हो सकता है चेंज अपन को करना पड़े तो वो चेंज भी अपन करेंगे बाद में। ठीक है, चलो देखना क्या हो जाएगा। अब होगा नीचे क्या चल रहा है, देखो माइनस का, ये पूरी लाइन खींच दो, अपन कुछ नहीं है 1, आप चाहो तो 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, एक का गुणा अगर होगा, पहले तो नीचे एक काम करो, एलसीएम लो, अबे हाँ, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा अपॉन 2 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक का इधर करेंगे, अल्फा वाले को पहले कॉस अल्फा, इसको बाद में लिखो साइन अल्फा अपॉन 2, अब ये माइनस बाहर ही लिखा रहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, माइनस यहीं पर आएगा, बहुत बढ़िया आ गया। ठीक है, अब प्लस का प्लस, इसका इधर कर दो, अल्फा को पहले लिख दो, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। चलो ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसका करो अपन कुछ नहीं है, फिर से 1, वही एलसीएम लो, वही एलसीएम क्या आएगा, वही कॉस अल्फा अपॉन 2, एक का गुणा इधर, अल्फा वाले को पहले लिखो, साइन अल्फा अपॉन 2। ठीक है, इसका इधर कर दो, तो कॉस अल्फा पहले लिखो, फिर इसको बाद में लिखो कॉस अल्फा अपॉन 2। अब देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से बन रहा है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, कॉस ए कॉस बी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जिसके आपकी नजर में अच्छे से आइए।
यहाँ पे बताते हैं, देखो कॉस ए कॉस भी है ना, दोनों कॉस कॉस या साइन 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 कब आते हैं, जब कॉस हो, और अलग अलग साइन कॉस कब आते हैं, साइन हो। तो देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो जमा जमा है ये वाला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी का जमा जमा आएगा, ठीक है। ये वाला सर देखो साइन कॉस आ रहा है, साइन कॉस आ रहा है मतलब साइन वाला आएगा ऊपर वाला, कौन सा है, ये वाला। अब बात आती है इसमें से कौन सा है, कैसे क्या है, प्लस माइनस क्या है, तो साइन ए कॉस भी प्लस, लेकिन अगर माइनस होगा इस माइनस आगे थोड़ी आता है, फिर क्या करना होगा सर, माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस हटा दो ना, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस भी माइनस कॉस साइन भी, चलो ये कर लेंगे, माइनस कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कॉस फिर से ही लगने वाला, साइन कॉस में आते हैं, ठीक है, साइन कॉस में आते फिर क्या करना है, साथ में मतलब है ना, इसमें अलग अलग आते हैं कॉस कॉस साइन साइन, इसमें साइन कॉस दोनों आते हैं, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस भी होता है सर, कॉस साइन नहीं होता, ठीक है। तो एक काम करो आप, क्या, सॉरी कॉस ए साइन नहीं होता, हाँ, तो इस वाले को पहले लिख दो, इस वाले पद को पहले लिख लो, ठीक है ना, इस वाले को आप पहले लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, हालांकि आप माइनस कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसको ये पहले लिखना पड़ेगा अल्फा बटे 2, उससे ही अपन बच रहे थे, अल्फा बटे 2 पहले लिखना चिन्ह मिले हमें, ठीक है, तो इसलिए आप इसको पहले इसको बाद में लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, साइन ए साइन बी, ऐसा नहीं होता, इसको पहले लिख दो, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जमाएंगे अपन फॉर्मूले, है ना, फॉर्मूले के रूप में इसको जमाने वाले हैं और अपना आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले के रूप में जमा दिया आंसर, देखो अब क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए कॉस भी जमा जमा है, कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में है अपना कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। इसका क्या बोला था अपन ने, साइन ए कॉस ही माइनस कॉमन लेने का बोला था, चलो माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, छोटा ब्रैकेट बना दो, चाहिए बना दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो छोटा बना दो बढ़िया बात है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में वही चल रहा है, कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये आएगा देखो कॉस ए साइन भी, ऐसा नहीं होता, इससे लिखो पहले साइन ए कॉस भी, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2, और ये माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा अपॉन 2 बटे में कॉस अल्फा अपॉन 2। क्या करा सुनो, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, कुछ नहीं करा, ठीक है। इसको देखो साइन कॉस भी नहीं होता, इसको पहले लिखो, फिर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन 2 और प्लस का हैगा ये साइन अल्फा और साइन अल्फा अपॉन 2, और अपॉन में क्या आएगा ओवरऑल कॉस अल्फा अपॉन 2, चलो बढ़िया, ये हुआ, ठीक है भैया, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो अब देखना इसका क्या आने वाला है, ध्यान दो, इसे हटा रहा हूँ ना, ये लास्ट टर्म रखा है मैंने, देखो तो क्या करने वाले हैं, बराबर देखो इसके नीचे करेंगे, इसके नीचे जो भी है वो इसके नीचे लिखाएगा, ठीक है। या एक काम करो ना, बहुत बढ़िया स्टेप मैं आपको बतला रहा हूँ, ये इसको ऊपर रख दो, देखो इसको ऊपर रख दिया, अब देखो बराबर काय का माना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका है, कॉस ए माइनस बी, देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस में क्या होता है, ये प्लस कब आता है, प्लस आता है जब माइनस हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, ए का मान अल्फा माइनस बी का मान अल्फा बटे 2, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है। फिर माइनस क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए का मान है अल्फा और बी का मान है अल्फा बटे 2, चलो ठीक, साइन ए कॉस बी वही की वही, फिर से साइन ए माइनस बी, है ना, साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए का मान अल्फा माइनस बी का मान अल्फा बटे 2, बटे में क्या हो जाएगा भैया, कॉस अल्फा बटे 2, चलो ठीक है। यहाँ देखो
कॉस ए कॉस ही वही है, कॉस ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस ये अल्फा बटे दो, और नीचे कॉस अल्फा बटे दो, यहाँ पे भूल गया मैं अल्फा बटे दो, कॉस अल्फा बटे दो। ठीक है, ये हो गया अपना। चलो बढ़िया बात है। क्या बन गया, कॉस अल्फा में से अल्फा बटे दो जाएगा, मतलब ऐसा है अल्फा माइनस अल्फा बटे दो, पूरे अल्फा में से आधा अल्फा जा रहा है तो आधा अल्फा बचेगा काय का, प्लस का, प्लस का, या एलसीएम लेके देख लो आप, 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, तो ये बच जाएगा अल्फा बटे दो। बात वही है ना, तो भाई इतना बड़ा नहीं करने वाले, डायरेक्ट करो आप, है ना। तो देखो क्या है, पूरे अल्फा में से अल्फा जाएगा, आधा अल्फा बचेगा, मतलब कॉस अल्फा बटे दो बचा, और इधर क्या आएगा, कॉस अल्फा बटे दो। ठीक है, इधर माइनस बचा, पूरे अल्फा में से आधा अल्फा का आधा अल्फा बचा, अल्फा बटे दो, और नीचे वही कॉस अल्फा बटे दो। ठीक है, इधर वही साइन अल्फा बटे दो, इधर कॉस अल्फा बटे दो लिखा, फिर कॉस अल्फा बटे दो बचेगा, और नीचे कॉस अल्फा बटे दो लिखा। बहुत बढ़िया, देखो कॉस अल्फा बटे दो से कॉस अल्फा बटे दो कट गया। ठीक है, इधर से ये भी कट गया, 1 बचेगा यहाँ पे, तो है ना। तो क्या बचा फाइनली, देखो ध्यान से, अब बचा अपने पास 1, और ये का माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan भैया, साइन अपॉन कॉस होता है tan। अब क्या है, थीटा क्या आएगा, अल्फा बटे दो, तो अल्फा बटे दो। इसके बाद वही साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan अल्फा बटे दो, फिर इधर 1 हैगा। अब देखो भाई यही अपना समीकरण 1 है क्या, देखो समीकरण 1 को बड़ा करते हैं, इधर छुटकू को दुका के रखा था अपन ने, छुटकू बना को, तो देखो इसको बड़ा करते हैं, ये देखो LHS है यही, कॉपी कर, देखो मैच करो, है ना। तो ये आप एक काम कर सकते हो, इसको हटाओ भाई, समीकरण 1 की जरूरत तो ना है अपन को। ठीक है, तो देखो अब अपन लिखेंगे भाई, इसके बराबर में लिख सकते हैं समीकरण 2 दे दो इसे आप, उसके इसके नीचे लिखना आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, LHS बराबर है RHS, और इति शब्दम, बस हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा था लेकिन इजी था, ऐसा बात नहीं है ना, थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, कोई दिक्कत नहीं, समझो बार बार करो हो जाएगा ना, एक बार और देखने से। चलो इसको हटाएं, ठीक। अब देखो इसके बाद कौन सा है भाई, 19वां, है ना। 1 मिनट, टाइम क्या हो रहा है देख लो जरा, फिर करते हैं इसे। चलो एक सवाल तो हो जाएगा, ये ना करवा पाऊँ तो भी चलेगा। ठीक है, ये करवा देते हैं, पहला वाला करवा देता हूँ, दूसरा फिर देख लेंगे बाद में ये वाला ना। चलो देखो तो कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से, यहाँ से। इसके बाद तो इजी भी है, यही थोड़ा जैसा भी है यही बढ़िया है भाई, ये बढ़िया लेवल का सवाल है, मतलब ये भी बहुत इजी है वैसे तो। देखो क्या कह रहा है, पहले समझ लो क्वेश्चन को। ये कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास, किसी व्यापार संघ के पास कितने हैं, 30,000 रुपयों का कोष है। भाई एक व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपये है। ठीक है, क्या करता है फिर उसे, जिसे 2 भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। ठीक है, बांड एक प्रकार की है बैंक, है ना। ठीक है, निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7%। प्रथम बांड पर कितना मिल रहा है, 5%, और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, अगर वो प्रथम बांड में अपने पैसे जमा करता है तो 5% ब्याज मिलता है उसे, और फिर 7% मिलता है ना, 5 रुपये सैकड़ा और 7 रुपये सैकड़ा। ठीक है, फिर क्या है, आव्यूह गुणन के प्रयोग से, आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना ब्याज वगैरह का। प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ के पास कुल वार्षिक ब्याज इतना हो और इतना हो। देखो आपके पास 30,000 रुपये हैं, कितने हैं, 30,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या करना है भाई, फिर आपको ये करना है कि 30,000 रुपये को 2 प्रकार के बांडों में बांटना है। ठीक है, इस प्रकार बांटना है कि मान के चलो पहले में x बांट दो, तो दूसरे में कितने बांटोगे, 30,000 माइनस x,
30,000 माइनस एक्स। ऐसा कुछ नहीं बोला आधे आधे बांटो, आपकी मर्जी इसको जी बांट सकते हो। पहले मैंने वहां चलो 5,000 लगाए, तो दूसरे में कितने लगेंगे 25,000। कैसे निकला? ऐसा निकला कि 30,000 में से 5,000 माइनस कर दिए, तो वही माइनस कर रहा हूँ। पहले में एक्स दूसरे में तेरे, ठीक है। तो भाई यहां से मिलेगा मुझे 5% ब्याज और यहां से मुझे मिलेगा 7% ब्याज। उन दोनों को ब्याजों का योग मिलाकर, देखो इन्होंने क्या बोला है, निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे व्यापार संघ के पास कुल वार्षिक ब्याज। कुल वार्षिक ब्याज, ब्याज कितना निकले, दोनों का ब्याज मिलके वो 1800, दोनों का मिलकर, इस बांड का भी इस बांड का भी। एक बार 1800 के साथ सवाल करना, एक बार 2000 के हिसाब से सवाल करना, फिर एक बार 2000 आना चाहिए सर सवाल 2000, ठीक है। तो कैसे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो जरा क्या करते हैं भाई, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अब देखना। तो देखो अपने पास है भाई 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं। तो अपन दो प्रकार के बांडों में लगाते हैं इन्हें। पहले बांड में अपन ने दिए x रुपये, ठीक है, दूसरे बांड में अपन ने दिए कितने 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, इतने रुपये दिए, ठीक है। तो चलो लिखते हैं क्या डेटा दिया है। व्यापार दिया है व्यापार संघ के पास, डायरेक्ट करो आप, एक काम करो, माना व्यापार संघ प्रथम बांड में क्या दिया, प्रथम बांड में x रुपये एवं द्वितीय बांड में क्या दूसरा शब्द यूज करा है, द्वितीय बोला है ना, तो द्वितीय बांड में 30,000 माइनस एक्स रुपये निवेश करने हैं ना, निवेशित करता है, निवेशित करता है। चलो कर दिया निवेशित। अब क्या होगा, अब होगा लिखना, तब क्या हो जाएगा, मूलधन निवेशित करेगा तो मूलधन मतलब जो जमा करते हैं बैंक में मूलधन होता है। मूलधन का आव्यूह क्या होगा, मूलधन का आव्यूह हो जाएगा ए बराबर मान लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा, एक अपन ने x रुपये जमा करें और दूसरे में 30,000 माइनस एक्स, ये अपना मूलधन का आव्यूह हो गया, ठीक है ना। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, हो गया, दो अवयव है, मतलब एक अवयव दूसरा अवयव, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्याज का आव्यूह दिया आपको लिखना, वार्षिक ब्याज का आव्यूह, वार्षिक ब्याज का आव्यूह। ब्याज का आव्यूह क्या है, बी या आई मान लो, एक काम करो इंटरेस्ट हो जाएगा वो ना, नहीं इंटरेस्ट तो ये होगा, वो तो दर दिए यार, ब्याज नहीं दिया दर दिया है। दर का आव्यूह लिखो, दर का आव्यूह क्या है, दर मतलब आर, इंटरेस्ट सॉरी रेट आर, तो आर बराबर या बी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर क्या आएगा भाई, ये आपका आएगा दर 5% है और एक जगह 7% है। अब बात आती सर इसको ऐसे में क्यों लिया, तो इसका क्या मुझे गुणा करना पड़ेगा, कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का है ना, साधारण ब्याज का, ये होता है ये PRD अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा, आप इसको मूलधन P भी मान सकते हो भाई, है ना, जैसे मैंने इसको P मान लूँ, ठीक है, P हो गया, मूलधन आएगा, R क्या आएगी, दर आएगी, लेकिन मैंने परसेंट में लिख रखी है, तो इन दोनों को अगर आप साथ लेते हो, इन दोनों को, तो P और ये हो जाएगा R, परसेंट में लिखा मल्टीप्लाइड, T आएगा, T मतलब टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम, R/100% होगा, परसेंट डालेंगे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, टाइम आएगा। अब कितना बोला, अभी उन्होंने बोला है
कुल वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का, ठीक है, 1 साल का। तो यहाँ पे वार्षिक क्या ले रहा है, तो भाई 1 साल का, तो यहाँ पे टी का मान रख देंगे 1। तो 1 का गुणा होगा, क्या बचेगा, पी इंटू आर परसेंटेज, है ना, पी इंटू आर बचा। तो पी का और आर का इंटू करना पड़ेगा। अब ये कितने बाई कितने का आएगा, पंक्ति 1 है, स्तंभ 2 है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसको भी ऐसा रख दूंगा, पंक्ति 1 और स्तंभ 2, फिर गुणा नहीं होगा, पास पास वाले बराबर नहीं है, तो मुझे ऐसा रखना ही पड़ेगा जिसमें 2 पंक्ति हो जाएंगी और 1 स्तंभ, तो ये पास पास वाले बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे गुणा हो सके। तो गुणा तो अपन को करना है, तो इसलिए अपन ऐसा करा, ठीक है। चलो अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, 5/100% हटा दिया और 7/100% हटा दिया, ठीक है ना। चलो ये कचरा हटाते हैं फालतू का, है ना, तो इसको छोटा करते हैं। हो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। एक में करे हमने x रुपए और दूसरे में करे हमने 30,000 माइनस x, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, अब देखो, तो अपन एक काम करते हैं, पहले पी आर का मान निकाल लेते हैं। पहले कंडीशन 1 भी नहीं कर रहा है और 2 भी नहीं कर रहा है, वो दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों में निकालना पड़ेगा ये तो ना। तब देखो पी आर, क्यों, दोनों में ब्याज ही निकालना है अपन को, तो पी इंटू आर निकालते हैं बिना कुछ बताए कि क्यों निकालना है, फिर बाद में पता चलेगा ये ना। तो देखो पी का मान रख दो x और 30,000 माइनस x, और आर का मान रख दो, क्या आएगा, 5/100 और 7/100। चलो भाई गुणा करते हैं, गुणा करो, 7 है वो, चलो ठीक हो जाएगा। ये होगा भाई, इसका ऐसे में करो, पहले का पहले में, तो 5/100 इंटू एक्स, इतना हो गया, प्लस फिर इस पूरे का इसके साथ करो, 7 गुणा 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100, ये हो गया। पहले के साथ, इस दूसरे का दूसरे के साथ, इसका हमेशा ऊपर होता है क्योंकि इसके अपन बनेगा, बन का 100 के साथ होगा, ठीक है। इतना हुआ है अपना, चलो बढ़िया है। इसे और सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व, देखो कैसे हो जाएगा, क्या करते हैं, छोटा करो इसे, कम करो, पूरा हुआ क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो क्वेश्चन ही हो जाए तो देखो। देखो ये x गया है ना, ये x। अब क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होगा आपका, 100 एलसीएम आ जाएगा और कहीं गुणा नहीं होगा, क्यों, ये 100 का भाग देंगे, 100 एकम 100, 5x बचेगा, और प्लस 7 का गुणा कर दो, 7 × 21 और 2 4 0, 1 2 3 4 0, और माइनस 7 का x में 7x। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 5x में 7x जाएगा, 2x बचेगा, पहले देखो 21 1 2 3 4 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन में 100, इतना आपका बन गया पी आर का मान, ठीक है, पी आर का मान। अब करते हैं भाई, इसे हटाओ क्वेश्चन को, तब देखो इसे भी हटा दो। अब करते हैं, अब पहली कंडीशन करते हैं, ए वाली, ब्याज कितना है भैया, ब्याज दिया 1800। चलो समीकरण 1 दे दो, इसे लिखना, ए वाली ब्याज का आव्यूह, वार्षिक ब्याज का आव्यूह लिख दो, वार्षिक ब्याज का आव्यूह, आई बराबर, क्यों, इंटरेस्ट, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, कितना दिया 1800, इधर लिख भी सकते हो रुपयों में, 1800। अब क्या हो जाएगा भैया, तब क्या हो जाएगा भैया, ब्याज, तो ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर आई बराबर क्या हो जाता भैया, पी आर, क्योंकि टी का मान 1 हैगा, समय कितना आएगा, 1 हैगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन चूंकि समय हैगा वार्षिक, समय टी बराबर 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर या एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो भैया आर बटे 100 के लाने अपन ने क्या लिख रखा, परसेंटेज, आर बटे 100 के लाने क्या लिख रखा अपन ने, परसेंटेज, इंटू टी का मान 1 हैगा, तो क्या बचा, पी आर परसेंटेज। अब आपको ऊपर परसेंटेज तो है नहीं है, तो ये परसेंटेज ये है 5 बटे, अपन ने लिख रखा है 100, 5 बटे 100 और 10 बटे 7 बटे 100, ठीक है, तो वो चल रहा है। तो चलो अब करते हैं, देखो
y का मान रख दो, या ऐसा कर दो पी आर बराबर आई। तो पी आर का मान रख दो, समीकरण 1 से पी आर का मान समीकरण 1 से है 21 4 0 21 1 2 3 4 0, फिर क्या आएगा -2x अपॉन 4, ये आएगा बराबर आई का मान कितना आएगा 1800। बहुत बढ़िया। देखो संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर तो एक ही अवयव हैगा, ये है ना, अवयव मत लिखना। 21 1 2 3 4 -2x अपॉन 100 बराबर का 1800, ठीक है। बटे में कुछ नहीं है, एक तिरक गुणा करो, इसका तरफ हो जाएगा। तो 21 1 2 3 4 -2x बराबर 18, 2 0 इसकी और 2 0 इसकी गुणा हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। अब एक काम करो, 2x का मान निकलेगा कैसा, -2x बराबर 18 1 2 3 4 -21 1 2 3 4, 4 0 4 0 बटेंगे भी 4 0 बचेंगे, 1 2 3 4 0, मतलब इसमें से घटा रहा हूँ। 21 में से 18 गए तो अपने बच जाएंगे 3 माइनस के, और माइनस का 2x, माइनस से माइनस काटो, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2 1 हासिल 2 5 10 और 1 2 3 0, तो x बराबर आ गया कितना भैया 15,000। x बराबर मतलब 15,000 रुपये निवेशित करे यहाँ पहले वार्ड में। तो दूसरे वार्ड में कितने हो जाएंगे, चलो इसे मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, देखो तो हट गया। देखो पहले बार में कितने हो रहा है 15,000, तब ऐसा लिख, अतः ही लिख दो आप डायरेक्ट चाहो तो इसका, अतः व्यापार संघ प्रथम बांड में x बराबर 15,000, 18,000 लग रहा है क्या, $15,000 एवं द्वितीय बांड में कितना करेगा भाई 30,000 टोटल है। द्वितीय बांड में यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो, 30,000 माइनस एक्स में का 30,000, एक्स का मान रखेंगे 15,000 आएगा। द्वितीय बांड में 15,000 रुपये जमा करेगा, रुपये पहले लिख दिया, ये जमा करेगा या निवेशित करेगा, निवेशित करेगा। चलो ठीक है, जिससे उसे क्या हो जाएगा 1800 ब्याज मिल जाएगा। अब सर बी वाला कैसे करेंगे, तो देखो ये हो गया क्या, हाँ अब बी वाला देखो, बी वाला इसमें कराता हूँ मैं, तो ये हो गया अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना बी ऑप्शन यहाँ पे है ना, और यहाँ पे कर देंगे बी ऑप्शन के लिए। देखना बहुत आसान है, बी वाला भी है ना, तो देखना जरा ध्यान से। अब हट जाएगा ये पूरा मटेरियल। अब देखो आप मजे से देखते हैं, 5,000 आएगा शायद, चलो देखते हैं है ना, तो 7,000 आएगा। देखो तो अपन ने रख दिया कितना 20 है 2,000 है ना, द्वितीय बांड वार्षिक ब्याज क्या है उस समय 2,000 रहेगा, आई बराबर, तो ऐसा हो गया आई बराबर कितना अभी 2,000 रहेगा, ठीक है। अब क्या है संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ जाएगा 2,000 हो जाएगा, तिरक गुणा कर तो 1 का करेंगे हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2 और 2 3 3 0 और 2 0 इसकी 4 हो गई, ठीक है, सॉरी 5 हो गई है ना, 3 ये 2 ये 5 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा -2x उधर पहुंचा देंगे, 5 0 2 4 और 1 5 और 1 2 है ना, ये 5 0 है, 3 तो 5 है ना, हाँ ठीक। अब क्या हो जाएगा भाई, देखो कौन बड़ा है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख 10,000, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2 लाख है, तो वो वाला बड़ा है, 10,000 बच जाएंगे सीधे सीधे, 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 अपने बच गए। देखो आप ऐसा कर दो चाहे तो, ये 4 0 में से ये 4 0 अपन ने माइनस करी, 4 0 बच गई। अब 21 में से 20 गया तो 1 बच गया माइनस का, ठीक है, इधर माइनस का 2x, माइनस से माइनस कटा, और ये 2 से काटोगे तो 2 5 10 और 1 2 3 0, तो x का मान आ गया अपना 5,000, ठीक है 5,000 आए।
तो बता प्रथम बांड में कितना होगा भैया, 5,000 होगा। प्रथम बांड में अब होगा x बराबर 5,000 रुपये, और द्वितीय बांड में कितना हो जाएगा भाई, 25,000 रुपये, है ना, 25,000 रुपये निवेशित करेगा। हो गया, ठीक है, बस यही था आपका। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना। 20 क्या अपना, देखो किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, एक स्कूल की पुस्तक की दुकान है, ठीक है, उसमें क्या अभी है 10 दर्जन रसायन विज्ञान और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो एक मतलब आपकी क्या है, स्कूल की पुस्तकों की दुकान है, ठीक है। अब उस दुकान में क्या है भैया, 10 दर्जन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बुक है ना, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है, पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना आएगा भैया, 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति पुस्तक, ठीक है, मतलब एक पुस्तक का है ना, इतने इतने रुपये है, ठीक है। क्रम से दिया है, मतलब क्रमशः लिखा होगा, जो क्रमशः मतलब पहले रासायनिक बोला तो रासायन विज्ञान 80 रुपए की मिल रही है, भौतिक विज्ञान 60 रुपए की मिल रही है, और अर्थशास्त्र बुक कितने की मिल रही है, 40 रुपए की मिल रही है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात की सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। आव्यूह बीजगणित से करना, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही कर देते। कैसे कर देते सर, देखो कि रासायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, 10, तो भैया 1 दर्जन बराबर क्या होता है बताओ। बिल्कुल सही है ना। तो 1 दर्जन मतलब होता है 12, कोई भी चीज 12 है ना, 12 वस्तु है ना, ठीक। अब ये 10 दर्जन है, 10 इंटू दर्जन की जगह कितना रख देंगे, 12, और काय की बुक है भैया, रसायन की, ठीक है, बढ़िया बात है। अब कितना हो जाएगा, 120 पुस्तक हो गई, 120 काय की हो गई, रसायन विज्ञान की, और 8 दर्जन काय की है, मतलब देखो 8 इंटू कितना 12, तो कितना हो जाएगा भैया, 12 पंजे फटाफट 72, 12 फट्टे 84, 12 अट्टे 96, ठीक है, 96 के भाई 96 औरतें पुस्तकें हैं, ठीक है। तो भैया 120 है अपनी रासायन विज्ञान, और एक पुस्तक कितने में जा रही है, 80 रुपए में, तो 80 का गुणा कर दो भैया, या ऐसे लिख दो एक बार के लिए कि 120 पुस्तक हो गई केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर भौतिक विज्ञान कितनी हो गई, 96, और इसके बाद कौन सी अर्थशास्त्र कितनी है, 10, तो 120 हो गई, इतनी पुस्तक है। अब बताओ एक पुस्तक भैया रसायन विज्ञान कितनी, 80 की, तो 120 कितनी होंगे, 80 का गुणा कर दो। फिर ये 60 की है तो 60 का गुणा कर दो, यहाँ पे 40 की है 40 का गुणा कर दो, और इनका गुणा करके और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना, उन्होंने बोला है आप भी बीजगणित का प्रयोग करना है। चलो आप भी बीजगणित का करते हैं, भाई ये नहीं कर रहा है ना, देखो तो कैसा आप भी बीजगणित है ना, देखना ध्यान। ठीक है ना, तो देखना क्या है, लिखना दिया है रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, रसायन विज्ञान पुस्तकों की संख्या है 10 दर्जन, 10 दर्जन अपन लिख सकते हैं बराबर 10 इंटू 12, तो हो जाएगा आपका 120, ठीक है। और भौतिक भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या भौतिक विज्ञान कितनी है भैया, 8 दर्जन, 8 दर्जन, 8 इंटू 12 96, ठीक है। इसके बाद क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या कितनी दी है, आपको दी है ये 10 दर्जन,
कितना हो जाएगा 10 इंटू 12 120। ठीक है, बढ़िया है ना। कि देखो रासायन विज्ञान पुस्तकों की संख्या कितनी है, इतनी, और फिर भौतिक विज्ञान की इतनी, और अर्थशास्त्र की दी है भाई 120। ठीक है, इतना अपन को दिया है। विक्रय मूल्य लिख दो, लिखना एवं रासायन विज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, या प्रति पुस्तक लिख सकते हो, विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये है आपका 80 रुपये, है ना, 80 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दोगे। रसायन के बाद क्या आता है, भौतिक, और भौतिक के बाद क्या है, अर्थशास्त्र, ये लिख दोगे आप। ठीक है, तो 80 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा, 60 के बाद कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये लिख दो आप, इतना लिखना है। ठीक है, अब लिखना, अब सवाल करते हैं अपन, है ना, तो अगली स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, ये देखना, तो इसके बाद हो जाएगा अपना, तब पुस्तकों का क्या हो जाएगा, पुस्तकों का आव्यूह, या पुस्तकों की संख्या का आव्यूह, पुस्तकों की संख्या का आव्यूह। तो ये क्या बन रहा है भाई, ए बराबर मान लेता हूं मैं, कॉमा लगाया ये, ए बराबर पंक्ति में बनाता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले था अपना कितना, देखो आपके लिए बतला दिया जाए, हाँ 120, फिर दूसरे नंबर 96, फिर 120, 120 96 120। ठीक है, लिखते हैं 120 96 और 120। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब लिखना विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह भी मान लेता हूं मैं। इसको स्तंभ वाई लेना पड़ेगा, क्यों, तभी इनका गुणा संभव हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज गुणा ही नहीं हुआ। हमको गुणा तो करना है, क्यों गुणा करना है, क्यों, अभी हमने देखा था पुस्तकों की संख्या इंटू प्रति पुस्तक का मूल्य 80 था, तो वही 80 से अपन ने क्या करा था, गुणा करा था। ठीक है, तब भी आएगा आंसर, सीधी सी बात है। जैसे एक पुस्तक अगर मुझे 80 रुपये मिल रही है, तो भाई 2 पुस्तक कितने की मिलेंगी, 2 का गुणा करना पड़ेगा ना 80 में, 80 में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई गुणा तो होता है ना, तभी आएगा, तो गुणा करना है अपन को। तो चलो ठीक है भाई, गुणा करते हैं। विक्रय मूल्य का आव्यूह कितना आएगा, विक्रय मूल्य आपको गिवन है, देखो यहाँ बता देता हूँ, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, 80 60 40, है ना, 80 60 40। ठीक है भाई, 80 60 40 ये अपन को दिया। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे रुपयों में। ठीक है, मूल्य रुपयों में, यहाँ पे लिख सकते हो रुपयों में। ठीक है, अब देखना तो क्या हो जाएगा भैया, तब क्या निकालना है अपन को, क्या बोला है प्रश्न वालों ने, देखो प्रश्न ने अपन से बोला है या कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो भैया लिखना बेचने पर कुल धनराशि, बेचने पर प्राप्त धनराशि, प्राप्त कुल धनराशि, ये कितना होगा भैया, सी बराबर ले लो आप, ए इंटू बी कर दो। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है जितनी पुस्तक है और विक्रय मूल्य पे। तो कितना है पुस्तक है आपकी 120, उसके बाद 96, उसके बाद अगेन 120, फिर क्या अभी मैट्रिक्स बंद है, दूसरा लिखो 80 60 40, बी का मान लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जाते हैं सर, इसमें गुणा करते हैं, बस एक ही है तो एक ही स्तंभ का, तो एक में करो, 120 का करो इसमें, तो देखो 12 8 96 और 1 0 1 0 2 0। ठीक है, बीच में आता है प्लस, अगले पे आएंगे 96 का 6 में कर दो भैया, 0 का 0, 6 6 36, 3 हासिल, और 6 में 54, और ये 57। ठीक है,
जीरो का जीरो, 6 3 36, 3 हासिल और 6 नाम है 54 और 3 57। ठीक है, अब क्या है, 12 चुक्को 48 और 1 2 जीरो, ये हो गया है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो। तो देखते हैं भाई जोड़ के क्या आ रहा है। देखो 96 00 57 60, इसके बाद 48 00 जोड़ दो, 0 6 और ये कितना हो जाएगा भाई, एक फिर दे दो, 7 हो जाएगा 21, 2 हासिल 11 15 20। चलो ठीक है, तो कितना हो गया अपना 20,160। ठीक है, आप भी में आया ये। तो अब भाई क्या है, अब जैसे पुस्तकों की संख्या को हमने अंदर लिख दिया था आबियों को, ऐसे ये रुपया जो है, रुपये आ गए आबियों में लिखे हुए हैं। अब आप भी से हटा सकते हैं हम। अतः पुस्तकों को बेचने पर, सभी पुस्तकों को बेचने पर लिख दो, सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कुल कितने भैया 20,160 रुपये प्राप्त होंगे, की धनराशि प्राप्त हो, ऐसे लिख सकते हो कि धनराशि गलत लिख दिया। की धनराशि प्राप्त होगी, है ना। बस ये हुआ है आपका, बहुत ही सरल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ना, पिछला वाला से तो भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ था, है ना। हो गया क्या, चलो बढ़िया है। तो इसे हटाते हैं ना, देखो मेरे अब देखो ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो समझने लायक है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्या, देखो ऐसा है कि अपना जो 20वां प्रश्न है यहाँ फिनिश्ड हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो गया, धनराशि प्राप्त हो गई। चलो ठीक है, ठीक है, क्या खत्म हो गया। अब ये जो दिया है, ये मान लीजिए, ये जो मान लीजिए दिया है वो कौन से के लिए दिया है, प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए सही उत्तर जांचिए, उनके लिए दिया है, नीचे दिया है ना। तो ये पूरा जो भी आपको लिखा है वो 21 और 22 के लिए है। ठीक है, और बच्चे ये यहाँ से पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता क्या चल रहा है ना। तो देखो क्या है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड WP XYZ WP, ठीक है, क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 तथा पी इंटू के कोटियों के आव्यूह हैं, जो एक्स है और वाई है, डब्ल्यू है और पी है। ठीक है, वो आव्यूह हैं और जिनकी कोटियां हमको दी हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न 21-22 को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भी चुनेंगे तो एक काम करते हैं, पहले अपन लिख दें, कोटियां लिख दें इनकी। लिखना दिया है, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप से ही कर ले ऐसे ही। तो देखो x की कोटि कितनी है, ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं। x की कोटि है 2 इंटू एन, y की कोटि है अपनी भैया जे एक्स की है, y की है 3 इंटू के, z की x की हो गई है, y की हो गई है, z की हो जाएगी 2 इंटू पी। ठीक है, फिर w की कोटि क्या है, w कोटि है भैया n इंटू 3। ठीक है, फिर p की कोटि क्या है, p की कोटि है अपनी p इंटू के। ठीक है, हो गया 2 इंटू एन, 3 इंटू के, p इंटू 2 इंटू पी, 3 इंटू के और p इंटू के। ठीक है, ये हो गया। अब भी ये क्या बोला है इन्होंने, देखो पी वाई डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और p में क्या प्रतिबंध होगा, कैसा क्या प्रतिबंध होगा, बराबर होंगे या स्वच्छ होगा, कैसा क्या है, मतलब ये नहीं होगा। देखो कैसा क्या आता है ये देखो अब अच्छे से, है ना, देखते हैं।
है ना। अब देखो क्या बोला है, ये अपन को दे दिया इतना डेटा अपन को गिवन है, ठीक है। ये डेटा को मैं थोड़ा और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कॉमा लगाकर। देखो y की कोटि है, z की कोटि है, w की कोटि है और p की कोटि है, ठीक है। ये अपन को दिया है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, भाई दो आव्यूह है मेरे पास, एक आव्यूह और दूसरा आव्यूह, ठीक है। एक आव्यूह और दूसरा आव्यूह अपन को गिवन है ना, एक आव्यूह और इधर दूसरा आव्यूह, ठीक है। अगर इसकी कोटि है m इंटू एन, तो इसकी है n इंटू पी। तो ये गुणा करने के लिए, अगर गुणा करना है आपको, परिभाषित करना है, परिभाषित मतलब इसका उत्तर अगर लाना है, ठीक है, लाना है उत्तर, और तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर इनका ये बराबर होंगे तो ही गुणा होगा, मतलब उत्तर आएगा, ठीक है। मानना ही पड़ेगा आपको बराबर है, ठीक है, होगा ही वहां ऐसा। और अगर बराबर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। मना कर देना बराबर नहीं हुई, नहीं होगा परिभाषित गुणनफल। और जो आंसर आता है वो काय में आता है, ये दूर दूर वालों में आंसर आता है, इनमें, ये इनमें आंसर आता है। मतलब m इंटू पी क्या होगा भैया, गुणनफल आव्यूह की कोटि होगी, इसकी कोटि होगी, है ना। जैसे कि m इंटू पी होगी इसकी कोटि, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, m इंटू पी। एक रूल और क्या, कि दो आव्यूह हैं प्लस या माइनस कब होते हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। उदाहरण देखो, उदाहरण ऐसा है, m इंटू एन है, तो ये भी भैया m इंटू एन होगा। मतलब पहला वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 समान कोटि नहीं होती। ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों भैया बरा, ये दोनों समान है ना, ये दोनों समान नहीं है, ठीक है। ये 2 इंटू 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 ही होना चाहिए। 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3, मतलब पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। मतलब पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। चलो ठीक है, तो भाई तभी गुणा संभव, वो सॉरी प्लस माइनस होगा, और आंसर भी क्या आ जाएगा, वही उसमें ही आता है, चाहे इसकी कोटि लिख दो चाहे इसकी लिख दो, बात बराबर है। और अगर किसी नंबर का आप गुणा करते हो, 7 का, 5 का, 2 का, किसी का भी, और इसकी कोटि अगर m इंटू एन है, तो 7 का गुणा होने के बाद भी इसकी कोटि m इंटू एन ही रहेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। आप करके देख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। एक तो ये पास पास वाले बराबर होंगे तब गुणा संभव होगा, ठीक है, गुणा संभव होगा, गुणा संभव होगा। और जे क्या है भैया, उत्तर की कोटि, उत्तर आएगा m इंटू टी में, ठीक है, वो आ गया। और प्लस का वो प्लस या माइनस का होता है भाई सेम कोटि हो, वैसा वैसा। किसी नंबर का k का कांस्टेंट के मान लो इधर, अगर k का आप गुणा करते हो, ये कोई रियल नंबर है, गुणा करते हो तो कोटि का कोई परिवर्तन नहीं हो कोटि में, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक, देखो पी डब्ल्यू प्लस पी वाई है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि भैया पी ऐसा लिखा है, ठीक है। हालांकि ये लिखना बहुत अजीब है कि भाई आप कैपिटल लेटर को इसके अंदर लिख रहे हो, है ना, आप भी को प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बस, है ना। तो देखो पी को मैंने इसमें लिख दिया, पी की कोटि क्या है, पी की कोटि है अपनी, पी की कोटि है भैया पी इंटू के, तो मैंने लिख दिया पी इंटू के, ठीक है। ये पी की कोटि हो गई, ठीक है। सब बाय की कोटि क्या है, बाय की कोटि है 3 इंटू के, ठीक है, 3 इंटू के हो गई। ये वाला प्लस वैसा का वैसा, देखो ये वाला प्लस वैसा का वैसा, समझ में आया कि ये प्लस वैसा का वैसा नोट करा मैंने, ठीक है। अजीब लग रहा हो तो हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस वैसा का वैसा, डब्लू की कोटि रखो, डब्लू की कोटि हो जाएगी हमारी क्या है भैया, n इंटू 3, n इंटू 3। बाय की कोटि क्या है, बाय की कोटि है हमारी 3 इंटू के, ठीक है। एक बार देख ले कोटि,
पी की 2 इंटू पी, बाई की हो गई 3 इंटू के, बाई की 3 इंटू के, डब्ल्यू की हो जाएगी एन इंटू 3, ठीक है ना। अब सुनो, क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? ना, हमें इक्वल ना दिख रहा है, सही है। तो हम बोलेंगे भैया जब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है गुणनफल परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। और सवाल को हम यही रोक देंगे, तो भाई नहीं होगा ये सवाल, ठीक है, क्योंकि कुछ अधूरा डाटा दिया है, ठीक है। लेकिन हम सवाल को थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तो क्या लिखा उन्होंने, ये लिखा है कि परिभाषित होने के लिए, भैया परिभाषित है ये, परिभाषित होने के लिए, समझ में आया क्या? परिभाषित करना है उसे, ठीक है। इसको देखता हूं, परिभाषित करना है उसे, ठीक है। क्या लिखा है ये? परिभाषित होने के लिए, परिभाषित करना है उसे, परिभाषित है मतलब उसका उत्तर आएगा। जब उत्तर आएगा तो इसका मतलब है कि भैया के का मान 3 के बराबर होगा वहां, ठीक है। एन का मान वो फिर के का मान कितना हो गया? 3, तो के बराबर हो गया 3, रेड से लिख देते हैं, के बराबर हो गया भैया 3। इतनी बात समझ में आई क्या? तभी गुणा संभव होगा, ठीक है, हो गया। तो भाई इनका गुणांक वही हो गया, पी बाय आ गया, गुणा हो गया, ठीक है, परिभाषित कर दिया उनने बोला तो, इसलिए परिभाषित मतलब गुणनफल होगा, ठीक है। अब भैया आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा पी इंटू के में, दूर दूर वालों में उत्तर आता, पी इंटू के में उत्तर आ गया, परिभाषित कर दिया गुणनफल को, ठीक है। ये वाला प्लस वैसा का वैसा। अब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वाई, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वाई। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं? जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा उत्तर? एन इंटू के में आएगा, बहुत बढ़िया, एन इंटू के में आएगा, ठीक है। अब बात आती है प्लस, प्लस कब होता है? प्लस माइनस तब होता है सर जब ये वाली कोटि इस वाली कोटि के बिल्कुल बराबर हो, मतलब पहला वाला नंबर पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। देखते हैं, तो पहला वाला पहले वाले के बराबर है क्या? नहीं है सर। दूसरा वाला दूसरे के बराबर है क्या? हैगा सर। पहला वाला नहीं है बराबर, तो भाई पहला वाला बराबर नहीं है, फिर मना कर देंगे कि नहीं आएगा आंसर। लेकिन उन्होंने बोला है परिभाषित होना है, इस पूरे को परिभाषित करना है, इसको भी फिर इनके योगफल को भी परिभाषित करना है, पूरे को टोटली को, है ना। ये पूरे का आंसर आएगा। जब भैया पूरे का आंसर आएगा तो इसका मतलब है पी का मान एन 100% करना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, ठीक है ना। परिभाषित करना है तो पी के बराबर कितना हो गया? एन, और आपका उत्तर हो जाएगा क्या? भैया इसको जोड़ दोगे तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जुड़ जाएगा। और कोटि क्या लिखोगे? ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों समान होती हैं, देखो ये दोनों बराबर ही होती हैं। अब कहो सर अलग तो दिख रही हैं, अरे भैया पी इक्वल एन हो गया, आप पी की जगह एन रख दो उस जैसा दिखने लगा, एन की जगह पी रख लो इस जैसा दिखने लगेगा, तो इसकी कोटि होगी पी इंटू के या फिर एन इंटू के। लेकिन अपन से कोटि उन्होंने नहीं पूछी, अपन कोटि नहीं बताएंगे, अपना उत्तर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये है अपना, ठीक है, देखो एक तो ये है अपना उत्तर और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों है, के बराबर 3 पी बराबर एन, तो क्या हो जाएगा? के बराबर 3 पी बराबर एन, के बराबर 3 और पी बराबर एन, ठीक है। पहला वाला ये के बराबर 3 और पी बराबर एन, ठीक है। देख लो एक बार, हटा इसको, चलो ओके हटा देते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो तो अब क्या है अपना, अब है अगला वाला 22 वाला, 22 में भी चलेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए है भैया, ठीक है, दोनों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्या अब है यदि बोला है एवं, यदि दिया है एवं क्या भैया दिया है क्या? एन बराबर पी है, एन का मान क्या आएगा? पी है, ठीक है भैया, एन का मान पी है, फिर क्या करना है बोलो, क्या करने लगे? तो देखो कह रहा है आप यू 7x माइनस का 5z की कोटि बताइए, इसकी क्या करना है? कोटि। अब परिभाषित तो नहीं बोला, अगर आप अब फंसो मना कर देना, नहीं कर रहा सॉल्व, ठीक है, कि भाई परिभाषित हमें करना नहीं है जब किसी का फोर्स ही नहीं है हमारे पे, ठीक है। तो देखते हैं ना, तो 7 भाई x की कोटि लिखो, क्या आएगी? 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, ठीक है, माइनस 5 z की कोटि लिखो, क्या है? z की कोटि सर 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, ठीक है। अब 7 का गुणा करूंगा तो कोटि पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यहाँ लिखा था देखो, कोटि पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई के का इंटू करता हूं मैं, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 5 भी 7 भी एक रियल नंबर है,
तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू एन, हालांकि इमेजिनरी नंबर पे भी नहीं होगा, बट क्या है इमेजिनरी नंबर हम पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पे, हम रियल मैट्रिक्स पढ़ रहा है ना। तो 7 का गुणा होगा ये हो जाएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पी, कोटि सेम रहेगी, ठीक है। अब सर माइनस कब होता है, माइनस जब होता है जब कोटि बिल्कुल बराबर हो, जैसे प्लस वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो ये भैया पहला वाला पहले के बराबर, बहुत ही बढ़िया बात है। क्या दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, सर नहीं है, नहीं है तो मना कर दो कि भैया हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, परिभाषित ही नहीं है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है, जो परिभाषित का उन्होंने बोला नहीं परिभाषित करना है तो नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं, ठीक है, हम नहीं मान रहे, लेकिन उन्होंने बोल दिया, वो समझ रहे थे ऐसे ही करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया क्या आएगा, पी का मान एन के बराबर है, तो इसका मतलब पी और एन कैसे आएंगे बराबर, गिवन कराया उन्होंने, जब गिवन कराया जब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, अब हो जाएगा सॉल्व। 7x - 5z का उत्तर बाकायदा आएगा, लेकिन अब क्यों आ गया, ये क्यों परिभाषित हुआ, क्यों बोल दिया आपने ऐसा, तो लिखना कि n बराबर p हमें दिया है, सही है, n बराबर p है, ठीक है, n बराबर p हैगा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तरह से p लिखा हुआ है, तो इसकी 2 इंटू पी, इसकी 2 इंटू पी, या यहाँ n मान लो, भाई कोटि समान है, मतलब है ना, जब कोटि समान है फिर तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ठीक है, कोटि क्या बची भैया 2 इंटू एन या फिर 2 इंटू पी, क्यों भी दोनों कोटि एक जैसी है, क्यों एन का मान है पी, तो इसकी कोटि ये हुई या फिर ये हुई, जौन सी हो मैं लिख दो वहां पे, 2 इंटू एन दिख रही है कहीं, 2 इंटू एन ही दिख रही है, ये वाला बी फ्रॉम राइट। अब सर बात आती है ये वाला 2 इंटू पी दिख रही है कहीं, हाँ फिर ये दिख रही है, नहीं नहीं नहीं, ये 2 इंटू पी नहीं है, पी इंटू 2 है, ठीक है, तो ये अलग है, ये पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, यहाँ पंक्तियों की संख्या पी है, स्तंभों की संख्या पी है, स्तंभों की संख्या 2 है, बहुत अलग है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच करो ये, तो 2 इंटू एन हो जाएगी, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ लेक्चर के साथ अपना ये खत्म होती है एक्सरसाइज, ठीक है, फिर करेंगे, गुड बाय।